सर्वप्रथम प्रार्थना। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज का विषय है साधक का परिचय। साधक कैसा हो, महर्षि पतंजलि के अनुसार आज हम जानेंगे। और साधक उत्तरोत्तर अपने आप को कैसे कैवल्य की ओर लेकर जा सकता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉइंट, यहाँ साधक का परिचय में साधक जो है वह योग मार्ग में आत्म साक्षात्कार, चित्त की शुद्धि एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति नियमित रूप से साधना करता है उसे हम साधक कहते हैं। ध्यान देना है, ये भावना यदि उसमें रहती है, योग साधन मार्ग में यदि योग मार्ग में चलता हुआ उसे आत्म साक्षात्कार करना चाहता है और चित्त की शुद्धि करना चाहता है और मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से इसको आधार मान करके इस लक्ष्य को साधते हुए जो व्यक्ति साधना कर रहा है वही साधक है। जब आपकी कक्षा में कोई योग करने के लिए विद्यार्थी आए, जब ये आप पहली बार जब योग करने के गए तो आप योग साधक नहीं कहलाते, आप योगाभ्यासी, योगासन करने वाले योगाभ्यासी कहलाएंगे। तो योगाभ्यासी अध्यापक उसे बार बार उसको कहता है कि चलो कक्षा में आओ, प्रेरित करते रहते हैं, बार बार उन्हें कहेंगे। पर जब आप साधक बन जाएंगे तब आपको कोई कहेगा नहीं, आप स्वतः अंतः चेतना बन जाती है उसमें। आपको पेरेंट्स नहीं कहेंगे, आपके साथी नहीं कहेंगे कि चलो कक्षा का समय हो गया। आप स्वयं चेतना से रात्रि को शयन करने से पहले ये निश्चित करके सोएंगे कि कल मुझे सुबह उठना है। आप अपनी साधना को उसमें विघ्न आने नहीं देंगे, उसके लिए पहले से आप अपनी पूरी योजना बनाएंगे ऐसे ही कि मेरी साधना भंग नहीं हो। ये एक साधक का पहला एक स्टेप बनता है। तो इस बात को समझिए, वो अपने के प्रति उसमें लापरवाही नहीं होती, यानी प्रमाद नहीं करता, वह अपने प्रति सज्ज हो जाता है क्योंकि उसका उद्देश्य स्पष्ट हो चुका होता है। तो यही कहा यहाँ पर आप देखेंगे, नियमित साधना से चित्त शुद्ध होता है, आत्मा का बोध होता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है, ये स्लोगन है। तो उसे भी आप ध्यान देंगे। साधक की जो परिभाषा दी गई है वह जो व्यक्ति योग साधना का अभ्यास करके आत्म उन्नति एवं कैवल्य की प्राप्ति का प्रयत्न करता है उसे हम साधक, वह साधक कहलाता है। नियमित साधना पहला स्टेप हो गया, लगातार अभ्यास से आत्मिक उन्नति करना, फिर चित्त की शुद्धि करना क्योंकि अभ्यास से चित्त निर्मल होगा, और तीसरा मोक्ष की प्राप्ति, शुद्ध चित्त से कैवल्य और मोक्ष की प्राप्ति। इससे बिल्कुल आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो ये बात स्पष्ट है कि साधक किस प्रकार का होता है। अब हम साधक के भेद को समझेंगे जो योग दर्शन में बताए गए हैं। ध्यान देंगे, महर्षि पतंजलि ने साधकों की योग्यता, उत्साह एवं साधना की तीव्रता के आधार पर साधकों के भेद बनाए गए हैं। अलग अलग व्यक्ति का अपना अपना उसका व्यक्तित्व है, उसका बल है, उसमें इच्छाएं सब अपनी भिन्न भिन्न होती है प्रकृति के अनुसार। कोई व्यक्ति, यहाँ ध्यान देना है, इसमें जो सूत्र दिया है मृदु मध्यादि मात्रत्वा ततोपि विशेषः, ये सूत्र है। तो इस सूत्र के अंतर्गत ये स्पष्ट किया गया कि मृदु बहुत मंद गति से चलने वाला, मध्यम गति से और अधिमात्र तीव्रता से जो अपनी साधना कर रहा है, उस कारण से साधकों के भेद भी अलग अलग हो जाएगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, एक उदाहरण बताता हूँ। आप अपने स्तर पर जहाँ कहीं भी, अब जिस शहर में रहते हैं, जैसे मैं यहाँ जयपुर में रहता हूँ तो मैं जयपुर का एक उदाहरण देता हूँ। तो जयपुर में रहने वाला जो व्यक्ति है उसे दिल्ली जाना है
और दिल्ली जाने के लिए उसको यहाँ से दूरी तय करनी है, यानी 275 किलोमीटर मान लीजिए, उसे इतनी दूरी तय करनी है। अब वह उसने साधन जो अपनाया है, वह यदि मृदु साधन से जाए, बहुत मंद गति से जाए, यानी वह अपनी साइकिल से जा रहा है। अब साइकिल से चल रहा है या पैदल चल रहा है, समझ रहे हैं, या फिर अब साइकिल से ज्यादा मोटरसाइकिल से जा रहा है, ये भी ध्यान देना पड़ेगा, या फिर कार से जा रहा है, ये ध्यान देगो, या फिर हवाई जहाज से जा रहा है। तो ये अलग अलग उसके साधन बन गए। चलने की गति इन पर डिपेंड करता है वह दूरी कितने घंटों में तय करेगा। अब पैदल जाने वाला इसी 275 किलोमीटर को पहुंचने में कितना दिन लगा देगा, समझिए, बताइए आप में से कितना समय लग जाएगा पहुंचने में। यदि प्रतिदिन वह 50 किलोमीटर की यात्रा करे तो उसे पहुंचने में कम से कम 5 दिन लग जाएंगे, विश्राम करेगा तब भी। ऐसे साइकिल वाला थोड़ा और गति में जाएगा, इसको समय कम लगेगा। ऐसे मोटरसाइकिल वाला कम लगेगा, कार वाला और कम लगेगा, हवाई जहाज वाला तो मात्र यहाँ से 20 मिनट में ही जयपुर से दिल्ली पहुंच जाता है। अब सोचिए, ये सारा का सारा जो खेल है, ये सारा गति के ऊपर होता है। यही यहाँ बताई गई है महर्षि पतंजलि की, यही हमारे जीवन में गति होती है। हम काम जब करते हैं, आप गति किस तरह से करते हैं? क्या आप में जो सामर्थ्य है, क्या उस सामर्थ्य के अनुसार आप पूरी ताकत से अपनी चित्त की वृत्तियों को उस काम में लगाकर गति से करते हैं, या फिर आधे मन से करते हैं, आधी एनर्जी से करते हैं? ये सब डिपेंड करता है आपकी यात्रा को पहुंचने में कितना समय लगेगा। ये है जीवन का वास्तव में। इसी को जो जान लेता है साधक, तो वह अपने को आगे अच्छा बना लेता है, यानी वह अपने को और तीव्रता से आगे बढ़ा लेता है अपनी वृत्तियों को लेकर के। अब यहाँ पर इन्हीं बातों को समझाया गया है। आगे हम बढ़ते हैं तो अगली स्लाइड में देखेंगे साधकों के 3 प्रमुख भेद है। हम एक एक भेद को समझेंगे। पहला मृदु साधक के बारे में जानेंगे। मृदु साधक जो है, इसका परिचय क्या है? जिस साधक की साधना में उत्साह भी है, श्रद्धा भी है, और पुरुषार्थ अपेक्षाकृत कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, और उसे हम क्या बोलेंगे? मृदु साधक। यदि कोई डायरेक्ट इसके बारे में परिचय पूछे तो आप ये कह सकते हैं, हमारे कार्य के प्रति उत्साह होना चाहिए, श्रद्धा ही नहीं है, और पुरुषार्थ यानी थोड़ा आप मेहनत नहीं कर रहे, ये जितना होना चाहिए उससे कम होता है, उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट, मृदु साधक है ये। इसकी विशेषताएं समझिए। यह अभ्यास में अनियमितता कर लेता है, योग तो करता है, योग के प्रति उसकी रुचि है। अब मन में जब कभी पूछो उसे आपको क्या बनना है, मुझे बहुत अच्छा शिक्षक बनना है, पैसे कमाने हैं, मुझे विदेश घूमना है, यानी बातें तो बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे जो व्यक्ति तीव्र साधक जो अधिमात्रा वाला होगा वैसी बातें बोलेगा, पर उसकी कार्य के प्रति जो निष्ठा है, श्रद्धा है, उत्साह और पुरुषार्थ जो है वो बहुत कम है जितना होना चाहिए। इसलिए उसके बोलने में और करने में अंतर पड़ जाता है। बोलने से कार्य सिद्धि नहीं होती, कार्य करने से कार्य सिद्धि होती है। फिर दूसरा इसमें लिखा वैराग्य की कमी। वह अपना घर नहीं छोड़ सकता, अपने दोस्तों को, अपने को, मतलब बहुत सारी, जैसे किसी कारण से वह फंसा रहता है अपने ही काम में, तो विरक्ति नहीं कर पाता। वैराग्य से अभिप्राय होता है जिसमें राग और द्वेष इन दोनों से परे रहना पड़ता है। न वह ज्यादा किसी से राग हो रहा है, प्रेम हो रहा है, न किसी से बैर भाव रखता है। ऐसी स्थिति जब बनती है तभी उसे वैराग्य कहता है। केवल घर छोड़ दिया पर किसी के मन में आप द्वेष रख रहे हैं तो वो आपका वैराग्य नहीं कहलाएगा। ऐसा व्यक्ति भी काम में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए कहा वो बीच बीच में रुक रुक के लोगों को देखता रहेगा, लोगों से लड़ता रहेगा, लोगों को दोष देता रहेगा, कभी स्वयं को कभी औरों को अपने काम के प्रति कि इनकी वजह से मेरा ऐसा हो गया, तो वह उसकी गति चल नहीं पाती, वो रुक जाएगा बीच में। तो इसलिए कहा वैराग्य की कमी, चित्त की चंचलता, बस स्वयं ही अपने ही विचारों में उथल पुथल से रुक जाता है। साधना में शीघ्र
निराशा हो जाना, थोड़ा दिन कुछ परिणाम नहीं आए अनुकूलता से, कोई अच्छा समाचार सुनने को नहीं मिले, 1-2 साल आपको कोई योग में कोई पोस्ट का समाचार ना सुने, कोई योग की अच्छी वैकेंसी आए ना आए, या आपको कक्षा शुरू किया उसमें कोई क्लाइंट आपका यानी साधना करने के लिए कोई नहीं मिले, रोगी नहीं मिले, तो आप दुखी हो जाएंगे, मेरा क्या होगा, ऐसा सोच करके निराशा से स्वयं डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो क्या होगा? तो ये कारण बनता है सिद्धि प्राप्ति में अधिक समय लगना। ये सारे के सारे कारण क्या है? इसके खुद के स्वयं के अपेक्षाकृत कम जो मेहनत है उसकी, उसके कारण ये सब विशेषताएं दिखती हैं। यानी कुल मिला के आप चित्र देख रहे हैं, वह कंफ्यूज रहता है, माइंड से समय के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा। उदाहरण देखिए, जो विद्यार्थी कभी कभी योगाभ्यास करता है और निरंतरता नहीं रखता, वह मृदु साधक कहलाएगा, क्योंकि उसका शरीर, उसका फिजिकल जो माइंड है, फिजिकल उसका बॉडी, मेंटली, ये सब उसका बॉडी उसका साथ नहीं देगा, मन और शरीर दोनों ही। नेक्स्ट में देखेंगे सेकंड में। अब कंफ्यूज नहीं होना, एक एक करके आपको इनमें स्पष्टता लेके आनी है। अब मध्यम साधक की क्या खासियत होती है? मध्यम जो साधक है, जिस इसका परिचय देखें, जिस साधक में अब श्रद्धा भी है, उत्साह और अभ्यास मध्यम स्तर का होता है, कम नहीं होता, थोड़ा ठीक है, अच्छा है, उसे हम मध्यम साधक के नाम से जानते हैं। मीडियम एवरेज है, न बहुत ज्यादा नालायक है, न बहुत टॉपर है, मीडियम एक एवरेज गाड़ी जैसे हमें शहर में चलाते हैं वैसा एक एवरेज। विशेषताएं, नियमित अभ्यास करता है, साधना में उसकी रुचि है, कक्षा में हर रोज आता है, चित्त की अपेक्षा पे स्थिर रहता है, योग मार्ग में निरंतर प्रगति करता रहता है और सफलता धीरे धीरे उसको प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति वाले को सामान्य एक अवस्था है ये। जो विद्यार्थी प्रतिदिन योगाभ्यास करता है, उदाहरण से समझेंगे, परंतु अभी पूर्ण एकाग्रता प्राप्त नहीं कर पाया, वह मध्यम साधक कहलाएगा। बस ये ध्यान रखना है, अभी पूर्ण एकाग्रता नहीं है, पर अभी वह सतत उस प्रयास में लगा हुआ है। तीव्र जितनी इच्छा बनती है, उसी से ये सारा खेल चलता है। अधिमात्र साधक की क्या विशेषता है, परिचय इसमें देखेंगे। जिस साधक में तीव्र श्रद्धा है, श्रद्धा सामान्य नहीं है, तीव्र श्रद्धा, फुल जो डिजायर जो होती है हमारी, हमारा किसी के प्रति जो एक सम्मान, अपने विषय के प्रति जिसको जो सम्मान नहीं होता, वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमें सबसे पहले स्वयं की रिस्पेक्ट करना सीखना, अपने विषय के प्रति आपका एक श्रद्धा होना चाहिए। आप जब योग के साधक बन रहे हैं, योग विषय को पढ़ करके पढ़ाने वाले हैं, तो कोई व्यक्ति आपके योग के प्रति कोई उंगली उठाए, गलत कहे, तो आपके अंदर इतना उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए कि आप उसका प्रतिकार करें, उसे समझाएं या उसको बताएं। ये तब होता है जब आप अपने विषय को पढ़ते हैं, आप विषय से प्रेम करते हैं। जैसे किसी ने आपके पिता को, माँ को, बहन को गाली देता है, तो कैसा लगता है? गुस्सा आता है। ऐसे ही आप अपने विषय के प्रति जब कोई आपको कहे, जिससे आपने उससे आने वाले समय में अपने को आजीविका, अपने परिवार को देने वाले हैं, देश की इसमें सेवा करते हैं, तो उस विषय के प्रति भी आपका श्रद्धा तब बनेगा जब उसके बारे में जानेंगे, उसके विषय को पढ़े। जितना ज्यादा तीव्र श्रद्धा रखेंगे, जितना दृढ़ संकल्पित होंगे, वैराग्य एवं निरंतर अभ्यास होगा, तभी उसे अधिमात्र साधक की संज्ञा मिलेगी। अभी हम बिल्कुल एक सामान्य योगाभ्यास करने वाले साधक नहीं, योगाभ्यासी हैं। जब याद आ जाए तब कर लेते हैं, किसी ने बुला लिया तब कर लेंगे। जैसे पंडित लोग होते हैं, किसी ने बुलाया, हवन करवाना है जी, पंडित जी को कहा, तब जाके पंडित जी ने हवन कर दिया। क्योंकि नियमितता स्वयं के जीवन में लेके आने का कार्य है, वो नहीं बनता। पर ऐसे नहीं करेंगे। अग्निहोत्र बहुत लोग करते हैं, स्वयं करते हैं, पर वो वैसे किसी के बुलाने से करते हैं ऐसा नहीं है, वो स्वयं दिनचर्या में उसने जीना सीख लिया, उस अग्निहोत्र को वह स्वयं दिनचर्या में करता है। तो ये हमें इस कर्म कांड को वैसा न मान करके स्वयं के जीवन में उतारने का कार्य है। ये स्थिति यहाँ अधिमात्र साधक में नजर आती है। अत्यधिक उत्साह, पुरुषार्थ, दृढ़ वैराग्य, कोई उसे डगमगा नहीं सकता।
भले कोई लालच दे, वह अपना कार्य को छोड़ेगा नहीं। नियमित एवं गहन साधना और चित्त शीघ्र एकाग्र होता है और योग सिद्धि में शीघ्र उसे प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ, जो विषय आप पढ़ते हैं, जिसके लिए आप काम करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, और अपने टिक करके पढ़िए कि अब मैं 1 घंटे में देखता हूँ मेरे इस काम के बीच में कोई और ब्रेक, कोई विचार आपको काटने ना सके। मोबाइल या कोई व्यक्ति के विचार, किसी के भी, उस सबको एकांत कर देना है। स्वयं कोई चैलेंज के साथ आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, जैसे तैसे अपने को एक समय अवधि में लेकर आए, और फिर आप देखिए अपनी पूरी ताकत से काम कितना शीघ्रता से आगे बढ़ता है। जब तक इस तरह से आप अपने को नहीं घेरेंगे अपनी बात में, किसके साथ? दृढ़ संकल्प और तीव्र श्रद्धा और वैराग्य के साथ, और निरंतर अभ्यास की तो आगे की बात है, तब तक हम इसमें आगे नहीं पहुंच पाएंगे। उदाहरण के लिए, जो साधक साधना को जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लेता है, वह अधिमात्र साधक कहलाता है। हर व्यक्ति कहता है मैं कामयाब नहीं हो रहा, मुझे कामयाब होना है, कामयाब होना है। कैसे होना है? उसके पीछे कैसे होना है, प्रश्न ये है, कैसे होना है। जब भी कोई व्यक्ति, आप भी स्वयं से प्रश्न पूछिए, यदि आपको भी कुछ सामान लेना है, या किसी से कोई ऑपरेशन करवाना है, या औषधि उपचार है, कुछ भी घर में नल लगवाना है, कुछ भी काम देखिए, तो आप क्या सोच करेंगे? सबसे बेस्ट बेस्ट आसपास में देखना चाहेंगे, बेस्ट कौन है, अच्छी क्वालिटी का कौन है, उसको लेकर आएंगे। एवरेज वाले को कौन लेकर आएंगे आप? हम खुद से शरीर का ऑपरेशन करवा रहे हैं तो हम अच्छी, ऐसे ही व्यक्ति आप भी जब अपने को विषय में अच्छे बना लेंगे, तो पूछने वाले, आपको चाहने वाले, खोजने वाले बहुत लोग हैं, आपको खोज लेंगे। पर आपको वैसे बेस्ट बनने के लिए स्वयं भी कुछ प्रयत्न करना है। चौथी बात इसके अंदर आती है, 3 तो भेद हो गए, मृदु, मध्य और अधिमात्र। अब महर्षि पतंजलि ने अगला सूत्र में क्या कह दिया? तीव्र संवेगा नामासन। ये 3 तो स्टेजेस हैं, केवल 3 स्टेज है, पर ये स्टेज इससे भी डबल हो सकती है, इससे भी डबल हो सकती है। उसके लिए एक सूत्र दिया, तीव्र संवेग नामासन। क्या है इसमें? कि जिन साधकों में तीव्र संवेग, उत्कट जो साधना की भावना है, उनके लिए समाधि और सिद्धि निकट होती है। वह तुरंत समाधि को प्राप्त हो सकते हैं, चाहे वह चाहे वह चाहे वह मृदु साधक है। मृदु साधक में भी तीव्र संवेग हो सकता है, यहाँ ये कहना चाहते हैं। मध्यम साधक के अंदर भी तीव्र संवेग हो सकता है, और अधिमात्र में भी तीव्र संवेग हो सकता है। तो इस प्रकार से तीनों में तीव्र संवेग होगा, तभी तो उत्तरोत्तर वो आगे बढ़ेंगे। संवेग यानी उसमें एक संवेग संवेग ही हमारे बिगड़ते हैं, तो हमारे संवेग को तीव्र करना है, और एक दिशा में जो व्यक्ति लगाएगा, वो साधक तीव्रता से समाधि को और सिद्धि को प्राप्त करेगा। तो महर्षि पतंजलि ने आगे क्या कहा? जिन साधकों में मुक्ति की तीव्र इच्छा होती है कि मुझे मुक्त होना है और शीघ्र सफलता प्राप्ति करना है, तो उसके लिए सूत्र है ये। तो अब देखिए, यहाँ इसको भेद के साथ यहाँ प्रकट कर दिया गया है, बताया गया है। साधकों का नवविध वर्गीकरण, जैसे मृदु, मृदु है तो मध्य मृदु, अधिमात्र मृदु, इस प्रकार से उसकी भी 3 प्रकार की स्टेज बन गई। मृदु में भी मृदु, अब मृदु तो है पहले ऑलरेडी, धीरे चल रहा है, और उसमें भी उसका संवेग जो है वो भी मृदु है, वो भी तीव्र नहीं है। अब बताइए, उसकी गति में और कम गति हो जाएगी। मध्यम में भी मृदु संवेग है, तब भी वैसा ही होगा। अधिमात्र में भी ऐसा ही। अब इसका उदाहरण मैं आपको ऐसा समझाता हूं, जैसे मैंने पहले बताया। हम पीछे वापस स्लाइड पर जा रहे हैं, इस स्लाइड में देखिए, जैसे ये सब के सब, इनकी एक अपनी गति है, एक रफ्तार है, इनकी बंधी हुई गति है।
कि जो व्यक्ति पैदल चलता है और पैदल भी कितना स्पीड से चल सकता है, उसकी गति है, निश्चित है। ऐसे साइकिल चलाने की गति है, मोटरसाइकिल भी लिख दिया उसमें 120 की स्पीड से चल सकता है, एवरेज हम 80 की स्पीड से चलाएंगे। ऐसे कार की भी एक गति है, उसमें लिखने को 240 लिखा है पर आप 100 की तक चलाएंगे। ऐसे हवाई जहाज की भी पर घंटा 700 किलोमीटर चल सकता है, एवरेज है, पर आप उसको कितने में चलाते हैं, इस बात को समझिए। यानी एक चलने की रफ्तार जो व्यक्ति की है, उस रफ्तार के अंदर भी वह बहुत ढीला ढीला चल रहा है। साइकिल जिस स्पीड से चलनी चाहिए उतनी न चलाकर उसे भी वो ढीला ढीला चला रहा है। उससे गति, यानी उस साइकिल की जो एक उसमें जो पोटेंशियल थी, मोटरसाइकिल में जो इंजन रखा गया, आप उसका भी सदुपयोग नहीं कर रही, कहने का स्थिति है। यानी आप उसमें और गति में भी गति कम कर रहे हैं, उतना ही नहीं चला पा रहे। इसलिए कहते हैं सामान्य लोग, जो आपको भगवान ने दिया है उसे ही आप अच्छे से भोग नहीं पा रहे और उसे दोष देते हैं। यानी वो स्थिति है मृदु में मृदु, आलसी है और जो मिला है उसको भी आप ढंग से नहीं भोगते, तो आपका उत्थान कैसे होगा। यानी मृदु होने के बावजूद भी उसमें संवेग जो है वो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये इधर वाला 7 नंबर वाला होना चाहिए, अधिमात्र होना चाहिए। मृदु में भी अधिमात्र संवेग, तीव्र संवेग चाहिए, मध्यम भी नहीं चाहिए, मृदु भी नहीं चाहिए, ये प्रोग्रेस होती है। ये सबसे निम्न स्तर की स्थिति है। अब यहाँ पर पिक्चर भी लगे हुए हैं, इनसे भी आप अनुमान कर सकते हैं। इसमें देखो कैसे व्यक्ति डल पड़ा है, नीचे बैठा बैठा दिन भर सोचता रहता है। सोचने से नहीं होता, सोचने से होता तो बहुत देश में बुद्धिजीवक बैठे हैं, सारे इकट्ठे होकर सोचते रहे तो देश बदल जाए अपने आप ही। ऐसा नहीं होता, ऐसा होने लग जाए तो फिर तो बात ही कुछ अलग हो जाए। ये देखिए और ये देखिए, इसने अधिमात्र मृदु है तो इसने देखो उठ करके खड़ा हो गया, ये यहाँ पर नीचे बैठा है धरती पर, और ये मध्यम वाला ये किसी सीट के ऊपर बैठा है देखो, और ये अधिमात्र वाला है ये खड़ा होकर चलने लग गया, इसमें हिम्मत आई, कदम से कदम बढ़ा आगे। ऐसे ही उठा और चौथे नंबर पर आके उसने पुस्तक उठाकर पढ़ना शुरू किया। 5 नंबर में आकर के वह बैठ कर ध्यान करने लगा और 6 नंबर पर देखिए ध्यान चित्त हो गया और भी ज्यादा, बुद्ध की मुद्रा में आ गया। अब 7 नंबर में देखिए उसके अंदर प्रकाश यानी पॉजिटिव वाइब्रेशंस उसमें से निकलने लगी। और 8 नंबर की स्थिति में देखिए चारों तरफ एक आभा मंडल का निर्माण हो गया, ये अधिमात्र। और 9 में तो अधिमात्र से में अधिमात्र है, तो ये चक्रों का जागरण, शक्ति का जागरण होने लग रहा है। इसमें अधिमात्र जो यहाँ बताया गया ये साधक का सर्वोत्तम माना गया है। ऐसे ही व्यवहार में हमें ऐसे लोगों में सब में दिखता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। साधक के आवश्यक गुण कौन कौन से होने चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि आप में श्रद्धा होनी चाहिए, पहली कंडीशन। यदि किसी के अंदर ये नहीं है तो वह समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता, यानी वह मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, मुक्ति यानी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता यदि ये सब गुण उसमें नजर नहीं आते तो। श्रद्धा क्या है, गुरु एवं शास्त्रों में विश्वास, पहले तो उसका श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, जो हम स्लोगन पढ़ते हैं गीता में, वो ऐसे नहीं है। श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करता है, और बिना श्रद्धा यदि ज्ञान आप छल से अर्जित भी कर लेंगे तो वह समय पर चला जाएगा, आपको यश नहीं देगा। इस बात का ध्यान रखिए। जैसे किसी कार्य के प्रति आपकी श्रद्धा आती है तो आपके अंदर स्वतः ही वीर्य, शक्ति का संचार हो जाता है, तुरंत शक्ति बढ़ जाएगी आपके अंदर। क्यों? श्रद्धा में शक्ति है। कहते ना भक्ति में शक्ति। जैसे ही अपने विषय के प्रति आपकी अपने विषय के प्रति श्रद्धा जगेगी और आपके अंदर तुरंत शक्ति का संचार होगा होगा। पर्यावरण में शक्ति बहती है, आप लेने वाले चाहिए, खाली खाना खाने से शक्ति नहीं आती, इस बात को ध्यान रखिए। हवा में,
वातावरण में शक्ति बहती है, एनर्जी बहती है। अब उस एनर्जी को आप कैसे लेते हैं वो आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है, ये बात समझिए। और दूसरा, स्मृति, जैसे ही वीर्य आपके अंदर शक्ति का धारण हो जाएगा तो स्मृति भी बढ़ जाएगी, याददाश्त बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे हमारी स्मृति कमजोर हो रही है, इसके पीछे कारण एक ही है, आप में शक्ति का ह्रास हो चुका है, शक्ति नहीं है शरीर में। इसलिए हम जब जवान होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमारे अंदर शक्ति है, तो आपकी स्मरण शक्ति भी अच्छी है। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है आपकी स्मरण शक्ति कमजोर होती है। पर यहाँ ऐसा नहीं है, योग में ऐसा नहीं है। योग में आप अपने विषय के प्रति श्रद्धा रखिए। मैंने बड़े से बड़े नेताओं को देखा, आपने भी देखे होंगे। क्यों वो लोग क्यों नहीं भूल जाते वह किसी के नाम? उनका तो याद बराबर रहता है, सब आंकड़े बराबर याद रहते हैं। इतने देशों में जाते हैं, सबके उनके पूरे मंत्रिमंडल के सब सदस्यों के नाम याद रहते हैं। कैसे? क्यों? क्योंकि अपने विषय के प्रति उनकी पूर्ण श्रद्धा है। श्रद्धा से वीर्य शक्ति उनका गिर नहीं पा रहा, और गिर नहीं रहा तो स्मृति भी उनकी समाप्त नहीं हो पा रही। अब बताइए, वो अड़ गए हैं। आयु बढ़ रही है पर ये सब अभी भी टिके हुए हैं। इसके पीछे कारण ये है। और इसके साथ साथ जैसे स्मृति आपको इस साधना के उद्देश्य का निरंतर जब स्मरण बनने लगता है कि मेरे को ये कार्य करना ही करना है, करना ही करना है, तब तुरंत आप समाधि को प्राप्त होते हैं। समाधि से यानी एकाग्रता घटित हो जाएगी, क्योंकि आप अपने उद्देश्य से भटक नहीं रहे। अब आपको अपना विजन क्लियर है, फिर कोई आए सामने, आप अपना मिशन छोड़ नहीं सकते। इसको बोलते हैं समाधि। आपकी समधि, आपका जो बुद्धि है समत्व को प्राप्त हो रहा है, कोई आकर्षण विकर्षण नहीं है। जब ऐसी जब स्थिति उत्पन्न होती है, उसमें जो निर्णय लेता है व्यक्ति, उसे हम बोलते हैं प्रज्ञा। ये प्रज्ञा है, प्रकृष्ट प्रकार का जो ज्ञान यहाँ बनता है, विवेक पूर्ण जो ज्ञान, इसे अमृतंबरा बुद्धि जो बोलते हैं, ये विवेक है। और इसी विवेक के लिए मनुष्य को मनुष्य कहा गया है कि मनुष्य में विवेक है। और यदि मनुष्य में विवेक ही नहीं है तो वह मनुष्य नहीं है, वह पशु है। ये बात समझ लीजिए। और ये विवेक होने का ही नाम मनुष्य है, नहीं तो वह बिना पूंछ सिंह का ही जानवर ही है। वो, इससे डेंजर कोई धरती पर जानवर नहीं है। इसका कोई सीमा नहीं है, इसका कोई अपनी एक सीमा नहीं है। पशुओं की तो एक सीमा होती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। राक्षस, तो ये यहाँ उसे मनुष्य बनने के लिए, यानी मनुष्य तभी माना जाएगा जब उसमें विवेक पूर्ण ज्ञान है, उचित अनुचित का वह निर्णय करता है। इस पर्यावरण की शुद्धि के लिए, मानव कल्याण के लिए उसमें उचित अनुचित का जो भेद है यदि उसमें नहीं है, और या फिर उन्नत की बात करें तो जगत मिथ्या है, हमारी आत्मा ही शाश्वत है। इसके उत्कर्ष के लिए इस शरीर से अच्छा कार्य करता है, उत्कर्ष को लिए, अपनी आत्म उत्थान के लिए आगे बढ़ता है, तो वह विवेक पूर्ण प्रज्ञा कहलाती है। तो ये सारी बातें जो इसमें बताई गई है, इससे साधक जो है, ये आवश्यक गुण बताए गए हैं, साधक के आवश्यक गुण है ये। यदि ये आवश्यक, यानी इसमें से श्रद्धा ही नहीं है, और आज के समय में बच्चे भुलक्कड़ हो गए, बच्चों का स्वास्थ्य कमजोर पड़ रहा है, उसके पीछे कारण एक ही है कि अपने विषयों के प्रति श्रद्धा नहीं, केवल सुनने की आदत में आ गया है, श्रद्धा ही नहीं है। श्रद्धा मतलब रुचि नहीं, रुचि से न उनमें शक्ति का संचार होता, न स्मृति का होता। ये सब आगे की बातें। इस पूरे अभी समय में इस जाल में और अंधकार बढ़ता जा रहा है। अब शिक्षण हेतु आपके लिए कुछ पॉइंट्स नोट किए गए हैं। योग दर्शन, योग दर्शन में साधकों का वर्गीकरण उनकी साधना की तीव्रता और योग्यता के आधार पर किया गया। मृदु साधक की प्रगति धीमी होती है, मध्यम साधक की सामान्य होती है, और अधिमात्र की प्रगति जो है वो अत्यंत तीव्र होती है। जिन साधकों में तीव्र संवेग है, श्रद्धा भी है, वीर्य और वैराग्य होता है,
वे शीघ्र योग सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। ये निष्कर्ष है। स्मरणीय सूत्र, ये दोनों सूत्रों को आपको याद करना है। इससे पहला एक सूत्र और भी आया था, मृदु मध्यादि मात्रत्वा ततोपि विशेष, ये वाला, और तीव्र संवेगा नामासन, इस सूत्र को, ये दोनों सूत्र आपको याद करना है। यही साधक के भेद हमने आज पढ़ा, ये साधक के भेद हैं। और पंक्ति क्या है, साधना की तीव्रता के आधार पर साधक 3 प्रकार के होते हैं, मृदु, मध्य, अधिमात्र। इनमें अधिमात्रक जो साधक है वह शीघ्र सफलता को प्राप्त करता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और आज का विषय ये छोटा सा है और इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से याद करें, स्मरण करें। और कल का कक्षा का